हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी रहेगी 3:45 बजे तक। उसके बाद अमावस्या तिथि लागू होगी और यही वजह है कि दीपावली का पर्व भी आज ही मनाया जाएगा। तो आप सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिवाली के त्योहार की बात करें तो आज 20 अक्टूबर को ये दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान भगवान गणेश और देवी माँ सरस्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में लक्ष्मी पूजन का आज शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, दीपावली का पर्व और पूजा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, दिवाली का पर्व सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन सभी मिलजुल कर खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। आज पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे तो शाम को 7:10 से 9:06 तक मुहूर्त अच्छा रहेगा, लेकिन लक्ष्मी पूजन के लिए जो अति उत्तम शुभ मुहूर्त है उसका समय मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन मिल रही है, आज 20 अक्टूबर को भी और कल 21 अक्टूबर को भी। लेकिन देश भर के ज्योतिषाचार्यों का यह मानना है क्योंकि कल 21 अक्टूबर को सूर्यास्त होने से पहले ही अमावस्या खत्म हो जाएगी, यही वजह है कि आज 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत आज दोपहर 3:44 से होगी, जो कि कल 21 अक्टूबर को शाम 5:43 तक अमावस्या तिथि रहेगी। और दोस्तों, इस बार दीपावली पर अति दुर्लभ संयोग भी मिल रहा है। 676 साल बाद गुरु और शनि के शुभ संयोग में बनेगी दिवाली। इस साल के बाद ऐसा संयोग साल 2085 में बनेगा वापस। दिवाली के मौके पर आज हंस महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है इस त्योहार को लेकर। वहीं दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी की तस्वीर, प्रतिमा, मूर्ति को लेकर भी आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। खड़ी हुई और उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा करना आज अति शुभ माना जाता है। और दिवाली पर आपके घर में, दुकान, ऑफिस, व्यापार वाली जगह पर कब कब लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए आज। तो लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहले तो घर परिवार में लक्ष्मी पूजन के लिए जो अति उत्तम शुभ मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, शाम को 7:08 से रात को 8:18 तक रहेगा। यानी पूजा के लिए लगभग 1 घंटा 11 मिनट की अवधि का समय मिलेगा। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहने वाला है आज दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए, 7:08 से लेकर 8:18 तक। ठीक है, बाकी दुकान, ऑफिस, घर, व्यापार वाली जगह पर दोपहर के समय भी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। ये कुछ अलग अलग लक्ष्मी पूजन के लिए समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों, आज दिवाली की पूजा के दौरान क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसी सावधानियां आपको रखनी चाहिए और कुछ ऐसी गलतियां हैं वो ना करें, वरना माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो अभी एक दिन पहले मैंने DLS न्यूज चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था कि लक्ष्मी पूजन के दौरान न करें ये 5 गलतियां। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और बाकी आप सभी देशवासियों को, भाइयों बहनों, मित्रों को, DLS न्यूज के सभी फैमिली मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं दिवाली के त्योहार की। हैप्पी दिवाली। आप सबको देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आपका पर्स, बटुआ, तिजोरी हमेशा रुपये, पैसे, धन दौलत से भरा रहे। मेरी तरफ से यही शुभ मंगल कामनाएं हैं आपके लिए। और आप भी दोस्तों मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में विश कर सकते हैं, हैप्पी दिवाली DLS भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, अयोध्या में आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 29 लाख दियों से जगमग हुई रामनगरी। भव्य अंदाज में सजाया गया राम मंदिर भी। रामनगरी पहुंचे प्रभु श्री राम। 29 लाख दिए जलाकर उनका भव्य स्वागत किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। वैसे आज अयोध्या में टोटल 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक तो 29 लाख दिए जलाए गए और 2100 अर्चकों व मातृ शक्तियों द्वारा आज महाआरती भी हुई। पिछले कुछ सालों से हर बार अयोध्या में ये नए रिकॉर्ड बनते आ रहे हैं। लाखों दिए जलाए जाते हैं और इस साल 2025 में सबसे ज्यादा 26,11,000 दीपक एक साथ जलाए गए। पूरी अयोध्या नगरी में तो 29 लाख से भी ज्यादा दीपक जले हैं। 1100 ड्रोन के जरिए इन दियों की काउंटिंग की गई। राम की पेड़ी पर लेजर लाइट शो भी शुरू हुआ। ये कुछ भव्य नजारे की तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। लेजर शो वगैरह की नाइट व्यू की तस्वीरें आई है अयोध्या में। ये देख सकते हैं तस्वीरें कितनी सुंदर लग रही हैं। राम नगरी अयोध्या, मनमोहक दृश्य देखते ही बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरयू महाआरती में हिस्सा लिया। उन्होंने खुद भी आरती की और अपने हाथों से दीपक जलाकर ये दीपोत्सव की शुरुआत की। इस दरमियान अयोध्या में रामलीला का भी आयोजन हुआ और घर बैठे ही आप भी दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री रामलला के। अयोध्या में 11,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं, महिलाओं ने दिए जलाए। रोशनी से चमक उठा शक्ति पुंज भी है। तो ये कुछ माहौल चल रहा दोस्तों यूपी अयोध्या में दिवाली के मौके पर। और चलिए अगली खबर देखिए आप। आज 20 अक्टूबर को कहां बैंक बंद रहने वाले हैं, क्या कल 21 अक्टूबर को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी? तो आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी बैंक हॉलिडे के कैलेंडर के मुताबिक आज सोमवार को कुछ शहरों में बैंक खुले रहेंगे, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि इन शहरों के अलावा आज 20 अक्टूबर को लगभग देश के सभी राज्यों में और बाकी सभी जगहों पर बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं, तो बैंक बंद ही रहेंगे। बाकी कल 21 अक्टूबर को भी कुछ राज्य सरकारों ने छुट्टी घोषित की है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर वगैरह। इन
राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे। और क्योंकि महाराष्ट्र में दिवाली का अवकाश भी 21 अक्टूबर को रखा गया है, इसलिए आज 20 अक्टूबर को शेयर बाजार भी बंद नहीं रहेगा। BSE NSE पर ट्रेडिंग होगी। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कल छुट्टी है, 21 तारीख को हॉलीडे है, तो कल स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे और स्टॉक मार्केट में भी छुट्टी 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो 21 अक्टूबर को ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। हालांकि इसके अगले दिन 22 अक्टूबर को भी बलि प्रतिपदा के अवसर के मौके पर ट्रेडिंग हॉलीडे घोषित किया गया है और इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग भी 21 अक्टूबर को ही होने वाली है। दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का समय भी बदला गया। टाइमिंग मैंने आपको कल ही बताई थी। दोपहर 1:45 से 2:45 तक 1 घंटा मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, बाकी मार्केट क्लोज रहेगा। वही दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली में भी शराब की दुकानें बंद रहेगी। दिवाली के मौके पर आबकारी विभाग की तरफ से ड्राई डे घोषित किया गया और दीपावली को लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारी भी की। कड़ी नजर के साथ ट्रैफिक डायवर्जन घोषित किया गया और प्रशासन ने एडवाइजरी में कहा कि हरित पटाखों का इस्तेमाल करें, ग्रीन पटाखे जलाएं, नॉर्मल पटाखे ना फोड़ें, क्योंकि दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में ग्रेप 2 की पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं। अभी 3-4 दिन पहले आपको पता होगा ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू हुई, अब ये ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं, जिसके तहत किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और बाकी दीपावली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी फैसला लिया। पिंक, मेजेंटा और ग्रे लाइन सभी पर टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिवाली पर बरसेगा देश भर में पैसा, 5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया है केट की तरफ से। क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने GST कटौती की, इसका फायदा लोगों को मिल रहा है, तो त्योहारी मौके पर लोग बाग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस दिवाली कुल 5 लाख करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है हमारे देश में, क्योंकि इससे पहले धनतेरस पर भी देखिए आप अच्छा खासा कारोबार हुआ। धनतेरस के मौके पर भी देश भर में 1 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है, जिसमें 60,000 करोड़ का तो केवल सोना चांदी ही बिक गया, जो कि पिछले साल से भी 25% ज्यादा रहा। जबकि इस बार तो आपको पता होगा सोना चांदी कितना महंगा चल रहा है, उसके बावजूद लोगों ने जमकर खरीदारी की है। ऑटो सेक्टर, कारें वगैरह में भी अच्छी खासी बिक्री देखने को मिली। देखिए धनतेरस पर मुंबई के जवेरी बाजार में भी बिका 36 टन सोना। तो धनतेरस के मौके पर भी देश में अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला। और भी इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में मिल जाएगी, मैंने कल ही डाला था। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। दीपावली से पहले खुशखबरी आई, उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। दिवाली के त्योहार के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये राहत दी गई है। 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है, तो जो पहले 55% था DA वो बढ़कर अब 58% हो चुका, 58%। बाकी उत्तराखंड के अलावा हाल ही में कुछ अन्य राज्यों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाया था, मैंने आपको बताया था अपडेट भी, जैसे गुजरात, बिहार, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। इन स्टेट ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने GST R3B रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है। कारोबारियों के लिए राहत की बात है। दोस्तों, हर साल जब दिवाली आती है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के ही लिए एक ही चीज स्पेशल होती है, मुहूर्त ट्रेडिंग। वो 1 घंटा जिसमें हर कोई अपनी पहली शुभ ट्रेड करता है, नए साल के लिए, नए प्रॉफिट्स के लिए और एक पॉजिटिव शुरुआत के लिए। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि इस बार मार्केट सिर्फ 1 घंटे नहीं बल्कि पूरे 24 घंटे खुला है। जी हाँ, सही सुना। आजकल मार्केट मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 1 घंटा नहीं बल्कि 24 आवर्स ओपन है और ये पॉसिबल है कोइनस्विच के साथ, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां 2.5 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस पहले ही ट्रेड कर रहे हैं। दिवाली का दिन मतलब शुभ दिन, तो सिर्फ स्टॉक से ही क्यों, इस दिवाली आप क्रिप्टो में भी अपनी शुभ शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है 24/7 मार्केट एक्सेस बिना किसी क्लोजिंग बेल के। और अगर आप क्रिप्टो के ग्रोथ पोटेंशियल को देखना चाहते हो तो एक सिंपल स्टेट देखो। बिटकॉइन ने पिछले 1 साल से अब तक 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ की है। मतलब अगर आपने पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग के आसपास इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पोर्टफोलियो जस्ट डबल होता। और अब कोइनस्विच ने दिवाली के मौके पर एक स्पेशल ऑफर निकाला है। 1 PM से 3 PM के बीच 2 घंटे के लिए स्पॉट, फ्यूचर और ऑप्शंस पर 100% फी रिबेट। मतलब उस समय के अंदर जितनी भी ट्रेड्स करोगे उन पर 0 ट्रेडिंग फीस देनी होगी। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या फाइनेंशियल एंथुजियास्ट, इस दिवाली अपनी मुहूर्त ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। कोइनस्विच प्रो पर ट्रेड करो इंडिया के लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ और एंजॉय करो एक ट्रूली 24 आवर मुहूर्त मार्केट का एक्सपीरियंस। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। कोइनस्विच अभी डाउनलोड करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. और वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लाडकी बहन योजना बंद नहीं होगी, आगे भी जारी रहेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दिवाली के त्योहार के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है और कहा कि ये योजना आगे भी जारी रखी जाएगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हमारे देश में MSME को 7 साल में 2.65 लाख करोड़ के लोन मिले। मतलब 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के लोन MSME को मिले हैं, जो कि देश में MSME के ग्रोथ के लिए अच्छी बात है।
है। वहीं ई कॉमर्स को लेकर भी रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन खरीदारी के मामले में छोटे शहरों ने बड़े महानगरों को भी पछाड़ा। फैशन और कॉस्मेटिक उत्पादों की मांग बढ़ रही है ई कॉमर्स क्षेत्र में। भारत में अब छोटे छोटे शहरों में भी ई कॉमर्स तेजी से फैल रहा है। और देश के युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। देखिए आप, देश में मेडिकल शिक्षा का विस्तार होगा। एनएमसी ने 2024-25 के लिए 41 कॉलेज और 10,650 नई एमबीबीएस सीटों को भी मंजूरी दे दी है। सरकार का यह कदम देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। दिवाली के मौके पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। वैसे इस बाबत घोषणा तो आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ही ये वादा किया था कि देश में मेडिकल सीटें वगैरह बढ़ाई जाएगी। तो आखिरकार दिवाली के मौके पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ये मंजूरी दे दी है। तो इस मंजूरी के बाद हमारे देश में कुल मेडिकल सीटों की संख्या बढ़कर 1,37,600 हो जाएगी। तो जो हमारे देश के स्टूडेंट, विद्यार्थी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। ये 10,000 से भी ज्यादा बढ़ी हुई मेडिकल सीटें अलग अलग राज्यों में आवंटित होगी। जैसे देख सकते हैं झारखंड में भी हाल ही में 100 से 150 की गई। कुछ कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर यूपी में भी मेडिकल सीटों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सभी राज्यों में कुल मिलाकर ये बढ़ी हुई सीटें आवंटित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2700 शहरों में 70 लाख से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जी हाँ, अमेरिका में ये नो किंग्स डे के मौके पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे अमेरिका देश के 2700 से भी ज्यादा शहरों में लाखों लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका में नो किंग प्रोटेस्ट 2600 से ज्यादा रैलियां निकाली और इन प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाते हुए देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टा एआई वीडियो बनाया जिसमें वो फाइटर जेट से प्रदर्शनकारियों पर मल गिरा रहे हैं, मतलब पोटी करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लिटरली। ट्रंप की इस हरकतों पर अब अमेरिका वासी और नाराज नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। ये एआई जनरेटेड वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें ट्रंप प्रदर्शनकारियों पर ऊपर से मल गिराते हुए दिख रहे हैं। बाकी अमेरिका के अलग अलग सिटी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बोस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन डीसी वगैरह में सड़कों पर कितनी क्राउड इकट्ठी हो गई। ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में लाखों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। ट्रंप की नीतियों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों पर जो उल्टे सीधे टैरिफ लगा रहे हैं, इस वजह से अमेरिका वासियों को भारी भरकम महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका वासी अब ट्रंप से नाराज हैं और ये विरोध प्रदर्शन करने लगे। चलिए अगली खबर आ रही है। भारत के रेलवे स्टेशनों पर भी देखिए त्योहारों के मौके पर बिहार, यूपी वगैरह जाने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सूरत में 15,000 से ज्यादा यात्रियों ने सड़क पर बिताई रात। इतने गंभीर चल रहे हैं हालात, जरा सोचिए। दिल्ली में भी खचाखच भरे हैं सारे प्लेटफॉर्म और रेलवे के डिब्बे भी। वैसे त्योहारी सीजन के मौके पर रेलवे ने 12,000 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाई थी। बावजूद इसके ट्रेनों की संख्या कम पड़ रही है क्योंकि ये दिवाली, छठ वगैरह के पर्व के मौके पर लोग बाग ज्यादा आते जाते हैं ना, इसलिए। और खबर आ रही दक्षिण भारत के राज्यों में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ। देख सकते हैं आप, तमिलनाडु में रेल रूट पर लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। उसके बाद कई ट्रेनें भी रद्द हुई। 7 दिनों तक दक्षिण भारत में तेज बारिश की चेतावनी है। उत्तर पूर्वी मानसून फिर से एक्टिव हुआ। यही वजह की तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। 20 से 22 अक्टूबर तक ये बारिश का अनुमान जताया और लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में साल 2028 से एयर टैक्सी की शुरुआत होने की संभावना दिख रही है। इसकी मदद से 3 घंटे का सफर मात्र 10 से 12 मिनट में पूरा हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि इस एयर टैक्सी का शुरुआती किराया सिर्फ 500 रुपए होगा और इसके लिए डीजीसीए ने भी बाकायदा अप्रूवल सर्टिफिकेट भी दे दिया है। तो भारत में 2028 तक एयर टैक्सी भी उड़ान भरने लगेगी, है ना। इसे कहीं से भी उड़ाया जा सकेगा और ये कहीं भी लैंड हो सकेगी। इसके लिए कोई एयरपोर्ट, रनवे वगैरह नहीं चाहिए होगा। पंजाब के एक स्टार्टअप कंपनी ने इसको विकसित किया है, तो जल्दी ये देखने को मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग पर 22 अक्टूबर को बैठक होगी जिसमें केंद्र और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध खत्म होने की संभावना है। लद्दाख के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को, परसों दिवाली बाद, अब केंद्र सरकार से इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे कि कब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों इसमें शामिल होंगे। हिंसा के बाद ये पहली मुलाकात होने जा रही है। और वहीं देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि मेघालय नॉलेज सिस्टम से आजाद होना होगा। इससे हमारी सोच विदेशी हुई। दुनिया अभी विनाश के रास्ते पर चल रही है लेकिन भारत के पास ये मौका है। वहीं देश के स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए अपडेट आ रहा। एनटीए ने जेईई मेंस 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहला सेशन 21 से 30 जनवरी और दूसरा 1 से 10 अप्रैल 2026 तक होगा और इसके लिए आवेदन इसी महीने से शुरू होने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन भी। ऑफिशियल पोर्टल पर आप डिटेल चेक कर लीजिएगा। और वहीं खबर आ रही कि भारत 200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बना रहा है जिससे हमारे देश की नौसेना की ताकत बढ़ेगी और इसका इस्तेमाल मर्चेंट नेवी और कॉमर्शियल शिप में भी हो सकेगा। इस न्यूक्लियर रिएक्टर से
से अब बिजली और जहाज दोनों चलेंगे, या यूं कह सकते हैं कि भारत का एनर्जी के क्षेत्र में पूरा गेम ही बदल जाएगा। और वहीं देखिए, दिवाली के मौके पर यूपी अयोध्या में दीपोत्सव, तो उत्तराखंड में विकास दीपोत्सव दिख रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि 4 साल में उत्तराखंड में 24 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और मंदिरों का लगातार विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार दीपोत्सव तो मनाया जाएगा, लेकिन दोनों का अंदाज अलग अलग होगा। ये यूपी के दीपोत्सव की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था अपडेट भी। और वैसे उत्तराखंड के वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए, 1980 की थ्योरी प्रूव की। अंतरिक्ष में 2 ब्लैक होल्स को एक तस्वीर में कैद किया। रूसी सैटेलाइट की भी मदद ली इसके लिए, लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज ARIES के वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक भी उस टीम में शामिल थे, जिसने अंतरिक्ष में 2 ब्लैक होल्स को एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए देखा। ये एग्जैक्टली वो तस्वीर है दोस्तों, जिसमें 2 ब्लैक होल एक दूसरे के सामने नजर आ रहे हैं। वैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक और उपलब्धि भी हासिल की, मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट। फिलहाल देखिए खबर, दिवाली के त्योहार के मौके पर उड़ीसा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने रखी 471 ग्राम पंचायत भवनों की आधारशिला। 48,693 परिवारों को मिला अंत्योदय गृह योजना का लाभ भी। उड़ीसा सरकार की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और वहीं खबर देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2025 अभी भी जारी है। इस अभ्यास में आतंकवाद और आपदा राहत पर फोकस किया जा रहा है। और खबर है दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कुमार सानू की विशिष्ट आवाज और उनकी आवाज के AI इस्तेमाल की सामग्री को हटाने का आदेश जारी किया सोशल मीडिया से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा से। और ऑटो इंडस्ट्री में एक अच्छी खबर देखिए, भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात जुलाई सितंबर तिमाही में 26% बढ़कर 16.85 लाख यूनिट्स के पार पहुंचा। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया हो, लेकिन भारतीय वाहनों की विदेशों में धाक फिर भी बढ़ी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर इस तिमाही में 26% तक का उछाल देखा गया एक्सपोर्ट में, और कुल 16,85,000 से भी ज्यादा यूनिट्स यानी इतनी कारों का एक्सपोर्ट हुआ भारत से। और बॉलीवुड से खबर देखिए, शादी के 2 साल बाद माता पिता बने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा भी। सोशल मीडिया पर उन्होंने जानकारी दी। मेनी कांग्रेट्स दोनों को। वहीं खबर आ रही, त्योहार के मौके पर कश्मीर में भी सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी हुआ। सेना की तैनाती बढ़ाई गई। रोबोटिक निगरानी प्रणाली से बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। और जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों के बड़े रैकेट का भी खुलासा हुआ। करोड़ों की हेरोइन बरामद हुई। महिला तस्करों समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं खबर है, बाढ़ प्रभावित कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के लिए 1950 करोड़ रुपए की सहायता जारी करने की मंजूरी दी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ये दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी है, जिससे कि इन राज्यों में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सभी राज्यों को राज्य संग्रह के लिए कुशलता से काम करना होगा। केंद्र सरकार के पास क्षतिपूर्ति का सारा पैसा नहीं है। वित्त मंत्री ने GST में कटौती से राज्यों के राजस्व में भी संभावित हानि की क्षतिपूर्ति व्यवस्था किए जाने की मांग पर सभी राज्य सरकारों को ये कहा कि कुशलता से काम करना होगा। वैसे तो GST कटौती से हमारे देश में खुदरा बिक्री में 20 से 25% तक का उछाल आया है। उपभोक्ताओं को भी लाभ मिला है, सरकार का खुद का ये कहना है। लेकिन GST कटौती से कहीं न कहीं सरकार के राजस्व में जरूर कमी आएगी, तो इसलिए राज्य सरकारें इसको लेकर पहले से तैयार रहे। ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, है ना। और वहीं वित्त मंत्री बोले कि GST दरों में सुधार के बाद अब त्योहारी सीजन में 54 तरह की वस्तुओं की कीमतों पर भी सरकार की नजर है, क्योंकि कई सारी कंपनियां GST कटौती का लाभ अपने ग्राहकों को नहीं दे रही है, तो उन कंपनियों पर भी सरकार नजर रखे हुए है, उनके उत्पादों पर, है ना। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब दिवाली के त्योहार के बाद 24 तारीख को बिहार के समस्तीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी दिन 24 अक्टूबर को बिहार बेगूसराय भी आएंगे PM मोदी। यहाँ उलाव हवाई अड्डा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान PM मोदी कुल 12 जनसभा जन रैलियां करेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह 25 रैलियां करेंगे। बिहार में बीजेपी ने चुनाव प्रचार को लेकर कुछ ये प्लान बनाया है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुजफ्फरपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कल 21 अक्टूबर को मीनापुर हाई स्कूल मैदान में पहली जनसभा करेंगे। वहीं देखिए, बिहार के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी BS दुबे का कहना है कि भगवान राम का पूरा जीवन ही मर्यादा का रूप रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी तक का ईमानदार होना ही राजधर्म है। ये बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने वाकई में। तो वहीं इधर बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन में बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। देखिए, RJD ने रोहिणी समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें पहले नंबर पर लालू प्रसाद रहे, 40वें नंबर पर विनोद श्रीवास्तव रहे, और राबड़ी भी प्रचार करेगी। और एक ये मामला भी देखने को मिला। देखिए आप, राबड़ी आवास के बाहर टिकट के लिए रोते रोते कुर्ता फाड़ दिया। पूर्व प्रत्याशी बोले कि संजय यादव ने 2.5 करोड़ से भी ज्यादा मांगे हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने भी एक और लिस्ट जारी कर दी, और अब तक इस चुनाव में अपने 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वैसे बिहार में नामांकन का आज आखिरी दिन है। इंडिया गठबंधन में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो ये कुछ चुनावी माहौल चल रहा है। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को हमास ने बड़ा झटका दिया। देखिए, हमास का कहना है कि न गाजा छोड़ेंगे न हथियार डालेंगे, निरस्त्रीकरण का तो सवाल ही नहीं। रिपोर्ट्स आ रही कि फिर से गाजा पर हमले शुरू कर
सकता है हमास। संघर्ष विराम के उल्लंघन के बीच इजराइल ने भी बंद कर दी रफा क्रॉसिंग। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि गाजा में 38 लोगों की और मौत हुई। आज 20 अक्टूबर को खुलने वाला रफा क्रॉसिंग बॉर्डर को इजराइल की तरफ से बंद रखने का निर्देश दिया है, क्योंकि पहले ही इधर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर अपडेट। ब्राजील में दर्दनाक बस हादसा हुआ। रेत के टीले से टकराकर पलट गई बस, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। अभी हाल ही में आपको बता दो, हमारे देश भारत में भी राजस्थान में एक बस में आग लग गई थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। अभी भी कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और वहीं खबर देखिए, ट्रंप के टैरिफ ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक चिप बनाने वाली कंपनी ने आरोप लगाया कि एनवीडिया कभी चाइना के एआई मार्केट पर पूरा दबदबा बनाए हुए थी, लेकिन अब ट्रंप टैरिफ की वजह से एनवीडिया का पूरा कारोबार शून्य हो गया है। ट्रंप युग के टैरिफ और एक्सपोर्ट बैन ने एनवीडिया को भारी नुकसान पहुंचाया और हुआई जैसी चीनी कंपनियों को फायदा हो रहा है इससे। वहीं इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियाई राष्ट्रपति को भी कहा ड्रग डीलर। करोड़ों डॉलर की अमेरिकी मदद रोकने का भी ऐलान किया। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का रूस से तेल खरीद बंद करने का भी एक बार फिर से दावा किया। तो ट्रंप के इस दोबारा दावे पर कांग्रेस बोली कि अमेरिका ले रहा है भारत के फैसले। हालांकि भले ही ट्रंप कह रहे हो, लेकिन फिर भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, यही सच्चाई है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही ट्रंप के बयान को खारिज कर दिया। और आप खुद ये रिपोर्ट्स और आंकड़े देखिए, भारत ने सितंबर में भी रूस से लगभग 2.5 अरब यूरो का कच्चा तेल खरीदा, मतलब क्रूड ऑयल खरीदारी अभी भी जारी है। और वही खबर आ रही कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत बताई। लखनऊ में बनी इस मिसाइल का पहला बैच रवाना करते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को भी सख्त हिदायत दी। रक्षा मंत्री बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इसी मिसाइल ने सटीक मारक क्षमता दिखाई और ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनी है। और ऐसे में पाकिस्तान को संभल कर रहना चाहिए। और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ रही कि सुखोई 30 लड़ाकू विमान के लिए ब्रेक पैरासूट बनाएगी यूपी की ये कंपनी। पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को ये ऑर्डर मिला है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का तांडव अभी भी जारी है। 6 जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। तमिलनाडु में अगले 4 दिन तक बादल बरसेंगे। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु में कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसके चलते कई ट्रेनें भी रद्द रही। 7 दिनों तक दक्षिण भारत रेंज में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 7 दिन यानी सप्ताह भर तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। बाकी कुछ और राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई। पटरियों पर गिरी चट्टाने। किरंदुल, विशाखापट्टनम समेत सभी ट्रेनें कैंसिल हुई इस रूट की। दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। दिवाली के दिन आज भी यहाँ बरसात की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जोड़ने वाली ट्रेनों में बीच रूट पर ये लैंडस्लाइड देखा गया। और इधर मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, अक्टूबर में मिला जुला मौसम दिख रहा है। नवंबर से तेज ठंड की चेतावनी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में आज से हल्की बारिश की भी संभावना है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे। वहीं झारखंड में भी छठ से बदलेगा मौसम। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आज और कल भी हल्की बारिश के आसार रहेंगे। 21, 22, 23 अक्टूबर तक सुबह सुबह कोहरा भी छाए रहेगा। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी 21 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार रहेंगे। मैदानी क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। और दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। अगले 5 दिन राजधानी में कोहरे का अलर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से सुबह शाम ठंड भी बढ़ने लगी है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार आखिरी दिवाली मनाएगा देश का ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। कारोबार बंद करने का फैसला किया है। दरअसल कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज की आखिरी दिवाली हो सकती है, क्योंकि सेबी के पास इसने एग्जिट के लिए आवेदन किया है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज बंद हो सकता है, जैसे एनएसई बीएसई है ना, वैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि निफ्टी में आज सोमवार को मेगा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। 26,000 के निशान तक पहुंच सकता है इंडेक्स। और एक बड़ी ठगी की घटना देखिए, फर्जी पेपर और बोनस शेयर का लालच दिया। 22 साल के लड़के ने किया 36 करोड़ का एसएमई आईपीओ फ्रॉड। और आखिरकार अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस 22 साल के लड़के पर नकल कसी, जिसके जरिए धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। देख सकते हैं आप डिटेल भी। ऐसे ठगे बदमाशों से सावधान रहें आप। अभी तो प्रमोटर ने खुद के शेयर बेचकर 16 करोड़ रुपए कमाए, तो इनको भी सेबी ने प्रतिबंधित कर दिया है। और वहीं खबर आ रही है, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 3 महीने की बिकवाली के बाद अब भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी शुरू की है। इस महीने अक्टूबर में एफपीआई ने लगभग 6,500 करोड़ के शेयर्स खरीदे। बीते 3 महीनों में 76,000 करोड़ निकाले थे। तो अब धीरे धीरे एफपीआई वापस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है ना। और निवेशकों के लिए खबर है, मीशो को आईपीओ के लिए सेबी का अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी ने अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स भी फाइल किए। इश्यू से 7,036 करोड़ जुटाने का प्लान है। वहीं जेन ऑर्गेनाइजेशन ने 186 लग्जरी कारें भी खरीदी। और इंडिगो ने 30 नए A350-900 विमानों का भी ऑर्डर दिया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा है। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स
अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, वीमेंस वर्ल्ड कप में भारत की लगातार तीसरी हार हुई। इंग्लैंड ने 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की। हीथर नाइट ने सेंचुरी भी लगाई। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो प्लेन में पैसेंजर के पावर बैंक में आग लग गई। सभी यात्री और चालक दर सुरक्षित रहे, हालांकि किसी तरह की घटना नहीं हुई। और तमिलनाडु में एक बड़ी घटना हो गई। घर में पटाखा बनाने के दौरान धमाका हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। दिवाली के मौके पर यह बड़ा हादसा हो गया। और वहीं देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने देश की राजधानी दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग की। संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा को पत्र भी लिखा इस बारे में। और दोस्तों त्योहारी मौके पर रेल यात्रियों की भीड़ के चलते एक बड़ी घटना हो गई। देखिए मुंबई में नासिक रोड के पास कर्म भूमि एक्सप्रेस से गिरे 3 लोग, 2 की मौत हो गई। ये सभी मुंबई में रक्सोल छठ पूजा के लिए जा रहे थे। और खबर आ रही है, लद्दाख में मोबाइल इंटरनेट को फिर से बंद किया गया। लेह में शांति मार्च भी रोका गया। प्रमुख नेताओं को भी नजरअंदाज किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा आईपीएस मामले पर खबर आ रही है कि परिवार के बयान दर्ज करेगी एसआईटी। कमेटी ने 3 बड़े फैसले लिए। वर्ल्ड बैंक को लेटर लिखकर कहेंगे कि सरकार को फंड न दें। और वहीं कुपोषण से जुड़ी एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश के सतना का ये मामला है। 4 महीने के मासूम को कुपोषण ने इतना शिकार किया कि मासूम की चमड़ी भी हड्डियों से चिपक गई। कुपोषण की वजह से वजन 2.5 किलो रह गया। सतना जिला अस्पताल के पीआईसीयू में ये भर्ती है अभी। और इनके परिजनों का कहना कि ये इतने गरीब है कि टीकाकरण वगैरह भी नहीं किया, इसलिए बच्चे की ऐसी हालत हो गई। आप भी अपने बच्चों का समय पर टीकाकरण अवश्य करें, है ना। वहीं खबर आ रही, दिवाली से पहले बदलेगी मध्य प्रदेश उज्जैन बाबा महाकाल की दिनचर्या। 4 महीने तक गर्म जल से स्नान करेंगे अब सर्दियों के ऋतु में बाबा महाकाल। और खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में नई मशीनों और गन्ने की नई किस्मों से होगा चीनी मिलों का कायाकल्प। किसानों को समय पर मिलेगा पूरा पैसा भी। हरियाणा सरकार की नई प्लानिंग है। वहीं खबर देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान तत्काल सीजफायर पर राजी हुए। कतर के विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया। दोनों देशों के बीच दोहा में बैठक हुई। और आईटेल कंपनी ने नए ईयरबड्स लॉन्च किए। कीमत 1199, 10 मिनट चार्जिंग में 2 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा। और बॉलीवुड से खबर आ रही दोस्तों, अपने जन्मदिन पर सनी देओल ने नई फिल्म का ऐलान किया। गदर के एक्टर अब गबरू में नजर आएंगे। 13 मार्च 2026 को रिलीज होगी फिल्म। वहीं देखिए, फेसबुक इंस्टा की मेटा कंपनी ने बड़ा दांव खेला। टेक्सास में $1.5 अरब से बनेगा गीगावाट स्केल एआई डेटा सेंटर। और खबर है, केरल राज्य अब पीएम श्री योजना में शामिल होगा। राज्य के 14,500 स्कूलों को मजबूत और उन्नत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और वहीं बच्चियों की शिक्षा को लेकर देखिए, यूनेस्को की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 3 गुना तक बढ़ा है, लेकिन 133 मिलियन अभी भी स्कूल से वंचित हैं। यूनेस्को की तरफ से बच्चियों की शिक्षा एजुकेशन को लेकर ये डेटा जारी किए गए हैं, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए, हरियाणा के किसानों को भी दिवाली का तोहफा दिया। नायब सिंह सैनी सरकार ने गन्ने की फसल पर एमएसपी को बढ़ा दिया। 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब हरियाणा में गन्ने का समर्थन मूल्य पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद नया मूल्य क्या होगा देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं देखिए, दिल्ली में अब आपको मिलेगी दुबई और सिंगापुर वाली फीलिंग। मेट्रो स्टेशन से सीधे आपके घर तक एंट्री हो पाएगी। डीडीए की तरफ से एक खास प्रीमियम फ्लैट की योजना लॉन्च की गई है। वहीं देखिए, महज 2 महीने में ही फास्टैग एनुअल पास ने कमाल कर दिखाया। फास्टैग पास की संख्या 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। यूजर्स की संख्या 3000 रुपए में ये फास्टैग पास मिलता है आपको। और इसमें कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले ही डीएलएस न्यूज चैनल पर। और खबर देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने तो सिर्फ अनुमान लगाया, लेकिन इसरो ने लाइव दिखा दिया सूर्य के ब्रह्मास्त्र से कैसे कांप उठा चांद का वायुमंडल। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को यह बड़ी सफलता मिली है। इसरो के चंद्रयान 2 ने पहली बार सूरज के प्रभाव की जानकारी दी। चंद्रयान 2 की तरफ से ये एक और सफल कार्य किया गया, जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। सूर्य के चांद पर पड़ने वाले असर का चंद्रयान 2 ने यह पता लगाया। और खबर देखिए, अब इस देश में 13 घंटे करना होगा काम। संसद में पास हुआ कानून। आग बबूला हुए कर्मचारी भी। ग्रीस में सरकार की तरफ से यह नया कानून पारित किया गया। वहीं कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना की अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। और तेलंगाना सरकार भी नया नियम बना रही है। अब 25 नहीं बल्कि 21 साल में ही बन सकेंगे विधायक। न्यूनतम उम्र कम करने का प्रस्ताव लाएगी जल्द ही तेलंगाना सरकार। और इधर महाराष्ट्र में देखिए, चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। 1 नवंबर को ईसी यानी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। महाराष्ट्र में सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों का यह कहना है। और खबर आ रही कि जंग में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिकी सेना चैटजीपीटी का तक भी इस्तेमाल कर रही है युद्ध के स्थितियों में, देख सकते हैं आप डिटेल। और वहीं खबर देखिए, दिवाली से पहले हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। संविदा कर्मचारी तो खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेकेदारों को यह बड़ी राहत दी है। सरकार ने 10 लाख रुपए तक के आंशिक पेमेंट जारी करने का आदेश दिया है। तो इससे मजदूरों कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर यह बड़ी राहत मिलेगी। इन कर्मचारियों का जितना भी बकाया पेमेंट है वो इनको तुरंत कर दिया जाएगा। और खबर देखिए, एआई टेक्नोलॉजी के लिए केंद्र सरकार बनाए ठोस कानून। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी ये अपील दाखिल हुई। और आंध्र प्रदेश में महिला कर्मचारियों पर सरकार मेहरबान हुई। अब रिटायर होने से पहले ही 180 दिनों की छुट्टियां ले पाएगी महिला कर्मचारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिवाली पर कर्मचारियों के लिए डीए वगैरह में बढ़ोतरी समेत
ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। वहीं खबर देखिए, जोमेटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटरनल पर 128 करोड़ का जीएसटी बकाया है। यूपी सरकार ने नोटिस भी थमाया कंपनी को। वहीं खबर है, अब जापान में भी चलेगा यूपीआई, भारतीय यात्रियों को मिलेगा आसान और सुरक्षित पेमेंट का तरीका। हाल ही में भारत जापान के बीच ये अहम समझौता हुआ है। और खबर देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रधानमंत्री जन मन योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार मिला। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मंगलवार 21 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और खबर है कि खदान से कोयला निकालने वालों को मिला 1-1 लाख रुपए का दिवाली बोनस। तेलंगाना सरकार की कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज ने अपने 39,500 से भी ज्यादा कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए का दिवाली बोनस दिया है। ये बोनस परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड स्कीम के तहत दिया गया। और खबर देखिए, अब भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड संभालेंगे सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की सुरक्षा का जिम्मा। भीड़ प्रबंधन में नहीं होगी परेशानी। यूपी गाजियाबाद से नई पहल की जा रही है। और खबर देखिए दोस्तों, बिहार में पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को मिला नर्सिंग पाठ्यक्रमों की परीक्षा और संबद्धता का अधिकार। वहीं कर्नाटक में सरकारी परिसरों में सभी निजी कार्यक्रमों के लिए पूर्व अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत की परमाणु ताकत फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के 40 साल पूरे हुए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न भी मनाया गया। और भारत ने अपना पहला 7 नैनोमीटर कंप्यूटर चिप भी 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। और खबर देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भीड़ प्रबंधन का जायजा लिया और यात्रियों से बातचीत भी की। और खबर आ रही, खाद बीज में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सरकार अब सख्त कदम उठाएगी। कृषि मंत्री की तरफ से कड़ा कानून लाने की बात भी कही गई है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों के लिए नया आदेश जारी हुआ। 20 अक्टूबर को इनके साथ मनाएंगे आज दिवाली। महिला कल्याण विभाग का कहना है कि सभी जिला अधिकारी बाल देखभाल संस्थाओं में बच्चों के साथ दिवाली मनाएं, ताकि ऐसे बच्चों को अकेलापन फील ना हो, है ना। और दिल्ली सरकार के शराब निगमों को आबकारी विभाग का निर्देश, ऑनलाइन चालान को मान्यता दें, मैनुअल काम से बचें। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, क्या अगर पत्नी नाबालिग है तो उससे संबंध बनाना दुष्कर्म माना जाएगा या नहीं। इसी मुद्दे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए क्लेरिफिकेशन जारी किया। और हाईकोर्ट ने एक केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि नाबालिग पत्नी से यौन संबंध बनाना भी दुष्कर्म ही माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पति को राहत नहीं मिलेगी और पोक्सो लगेगा। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तरफ ये अहम फैसला सुनाया गया। वहीं तमिलनाडु भगदड़ मामले पर टीवीके ने पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। 39 लोगों की इस घटना में मौत हुई थी, आपको बताओगा, साउथ एक्टर विजय की रैली में। और खबर आ रही, दिल्ली में डीटीसी के बस ड्राइवरों को अब कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। और यूपी में देखिए दोस्तों, रेलवे ने नई पहल शुरू की। अब डिजिटल दर्ज होगी टीटीई की उपस्थिति। फिलहाल लखनऊ मंडल समेत इन रेलवे स्टेशनों पर यह नया नियम लागू हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब नहीं दिया जाएगा बाहर से पका हुआ खाना। भोजन कराने वाले व्यक्ति को भी करना होगा ये जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में भोजन को लेकर ये कुछ नई शर्तें तय की गई हैं। देख सकते हैं आप नए नियम के बारे में जानकारी डिटेल भी। फास्ट फूड और तले हुए भोजन वगैरह ये स्कूलों में अब नहीं दिए जाएंगे और भी ये सब आदेश लागू हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी खबर, 1 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था। अब हर काम के लिए अलग अलग जिलाधिकारी होंगे, जैसे कनेक्शन, मीटर, बिलिंग वगैरह, इन सब के लिए, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, दिवाली के मौके पर आईसीआईसीआई बैंक ने बड़ा ऐलान किया है। 625 करोड़ रुपए दान दिए जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। ये अमाउंट नवी मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में 11वीं मंजिल इमारत के निर्माण में उपयोग होगी। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उज्जैन में किसानों को बांटे 265 करोड़ रुपए और बोले कि कांग्रेस मोटी चमड़ी के इन्हें नहीं समझ आता। बात सोयाबीन की लेकर गेहूं आ गए। भारी बारिश की वजह से जो किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा तो मुआवजे के तौर पर ये धनराशि एमपी के मुख्यमंत्री ने बांटी किसानों को। और वहीं मुख्यमंत्री बोले कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि गरीब बस्तियों में दिवाली मनाए। निर्देश जारी हुए कि 21 और 22 अक्टूबर को प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा भी होगी। और वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब पराली जलाने वालों से एमएसपी पर सरकारी खरीदारी फसलों की नहीं होगी। फसल अवशेष मुक्त पंचायतों को मिलेगा पुरस्कार भी। और खबर है, अब बिना बायो वाले स्टूडेंट भी बन सकेंगे नर्स। जीएनएम एएनएम कोर्स में बायोलॉजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। आईएनसी की तरफ से नए नियम जारी किए गए हैं और डिटेल आप देख सकते हैं। और दिवाली के मौके पर देखिए, अलर्ट मोड पर रहेगी आपातकालीन सेवाएं भी। अस्पताल में बर्न यूनिट तैयार रखी गई है। पटाखा बाजारों में भी दमकल यानी अग्निशामक यूनिट तैनात है। और हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए हैं मध्य प्रदेश वगैरह में, देख सकते हैं आप डिटेल। इमरजेंसी में यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और देखिए,
देखिए छत्तीसगढ़ में भी धनतेरस पर 2200 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ और छत्तीसगढ़ रायपुर में कल 21 अक्टूबर को मांस मदिरा वगैरह इनकी बिक्री बंद रहेगी। और वहीं दोस्तों 5 नवंबर को एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम का शो भी देखने को मिलेगा आपको। रायपुर के सैंड लेक में 9 फाइटर जेट्स 40 मिनट तक करेंगे ये स्टंट। और देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पटाखा मार्केट में धमाका हो गया, 70 दुकानें जलकर राख हो गई। और वहीं देखिए दोस्तों दिवाली पर दुल्हन जैसे सजाया गया उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ को भी। इसका ड्रोन वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी। वहीं यूपी में 1 नवंबर से बिजली विभाग वर्टिकल व्यवस्था भी लागू करेगा, मतलब नया कनेक्शन से लेकर बिल की शिकायत दर्ज करा सकेंगे आप। वहीं झारखंड में छठ से पहले बदलेगा मौसम, 21 से 23 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश के भी आसार हैं। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा का पैटर्न बदला, 10वीं 12वीं में अब एबीसी प्रश्न पत्रों का अंतर समाप्त हुआ, 20% बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे। और वहीं देखिए हिमाचल में स्कूल में दाखिले से पहले बच्चे की परीक्षा नहीं ले सकेंगे, अब शारीरिक दंड दिया तो इस नंबर पर शिकायत कर पाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में नए निर्देश जारी किए हैं बच्चों को लेकर। ये नंबर है 1077, इन पर शिकायत दर्ज की जा सकेगी, है ना। कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं दोस्तों, फटाफट से देखिए आप। हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए HKRNL लागेगा नई भर्ती, लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। और इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देखिए, बिहार में भी 23,175 भर्तियां निकली है, मध्य प्रदेश में 7,500 वैकेंसी है। कुछ अलग अलग जॉब्स की डिटेल देखिए आप। तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज में भर्ती निकली हुई है, 1483 पदों पर वैकेंसी, 9 नवंबर लास्ट डेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB में भर्ती है, 1535 पदों पर 8 नवंबर लास्ट डेट। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 4388 पदों पर भर्ती है, 24 नवंबर लास्ट डेट। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 7,500 वैकेंसी है और इसमें परसों लास्ट डेट रहेगी 22 अक्टूबर को। और बिहार सेकंड इंटर लेवल परीक्षा 2025 के लिए भी 23,175 वैकेंसी, इसमें 25 नवंबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष और सिंह राशि वालों को करियर में नए मौके और अच्छी खबर मिल सकती है। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और आज कुछ भी माइंड कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को आपके अपने DLS भाई की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं दीपावली के त्योहार की। हैप्पी दिवाली दोस्तों आप सभी को। अपने परिवार बच्चों मित्रों के साथ खुशियों से दिवाली का त्योहार मनाएं, भरपूर मिठाई खाएं और सभी को खिलाएं। इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।